हेलो गाइस, माय नेम इज़ संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको पता है कि रीजनिंग में हमने कोडिंग और डिकोडिंग को स्टार्ट किया हुआ है और आज इसकी हमारी ये 3rd क्लास है। हमने अभी तक जो क्या किया है, अभी तक हमने जो है लेटर कोडिंग को किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोडिंग और डिकोडिंग के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है आपका लेटर कोडिंग यानी कि वर्ड बेस्ड कोडिंग, दूसरा होता है आपका नंबर कोडिंग और तीसरा होता है आपका मिक्स कोडिंग। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं मिक्स कोडिंग। तो मिक्स कोडिंग को आज हम पढ़ेंगे। मिक्स कोडिंग, मिक्स कोडिंग 2 टाइप की होती है। पहला जो टाइप होगा वो होगा आपका बेसिक मिक्स कोडिंग, बेसिक मिक्स कोडिंग, बेसिक मिक्स कोडिंग, बेसिक मिक्स कोडिंग। दूसरा जो टाइप होगा वो होगा आपका एडवांस मिक्स कोडिंग, एडवांस मिक्स कोडिंग। इस तरह हमारी जो है 2 तरह की हमें मिक्स कोडिंग में पढ़ना है, 2 तरह के पैटर्न पढ़ना है। एक होता है बेसिक मिक्स कोडिंग और एक होता है एडवांस मिक्स कोडिंग। इनमें क्या डिफरेंस होता है? वो डिफरेंस यहाँ पर जो बेसिक मिक्स कोडिंग में होगा, वहाँ पे जो होगा, जो आपको स्टेटमेंट दे के चलेगा और उनके सामने जो आपके कोड दे के चलेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट में वर्ड जो होंगे वो क्या होंगे? कॉमन। यहाँ पे वर्ड क्या होंगे? कॉमन। तो वो कहलाएगी आपके पास बेसिक मिक्स कोडिंग। एडवांस मिक्स कोडिंग क्या होती है? एडवांस मिक्स कोडिंग में आपको जो है नंबर के साथ में क्या दे के चलेगा? लेटर। और लेटर के साथ में क्या दे के चलेगा? आपके स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि आपके दे के चलेगा स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर। और साथ में इसमें कोई भी वर्ड कॉमन नहीं होगा, इसमें कोई भी वर्ड कॉमन नहीं होगा। ये कहलाएगी आपकी एडवांस मिक्स कोडिंग। तो 2 टाइप हमें पढ़ने हैं, बेसिक और आपका एडवांस। तो हम जो सबसे पहले टाइप स्टार्ट करेंगे, वो टाइप जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बेसिक मिक्स कोडिंग का, बेसिक मिक्स कोडिंग का। अब बेसिक मिक्स कोडिंग का एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से आसान भाषा में हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है स्पीक द ट्रूथ। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। स्टेटमेंट है और उसके सामने उसके कोड दिए गए हैं। कोड है आपके पास कैंप, लैम्प और साथ में दिया गया आपके टेंस। कैंप, लैम्प, टेंस आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट में आपके सामने क्या दी गई है? कोडिंग। इसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट है ऑलवेज सी नॉलेज, ऑलवेज सी नॉलेज, ऑलवेज सी नॉलेज। और इसके जो कोड दिए गए हैं वो दिए गए 20 टिन नेक, 20 टिन नेक, 20 टिन नेक। तीसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है, तीसरा स्टेटमेंट हमारे सामने दिया गया है नॉलेज इज ट्रूथ, नॉलेज इज ट्रूथ। और इसका जो कोड दिया गया है वो दिया गया है टिन टेंस सिक, टिन टेंस सिक, टिन टेंस सिक। फोर्थ जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है हमारे पास नेवर सीक वायलेंस। फोर्थ जो स्टेटमेंट है हमारे पास नेवर सीक, नेवर सीक वायलेंस, नेवर सीक वायलेंस, नेवर सीक वायलेंस। और इसका जो कोड दिया गया है लाइक 20 और आपके पास जॉब, लिक 20 जॉब आपके पास क्या दिया गया है? इसका
कोड दिया गया है। तो इस तरह आपके पास स्टेटमेंट के सामने उनके कोड दिए रहेंगे, तो आपसे किसी भी वर्ड्स का क्या पूछ सकता है, वो कोड पूछ सकता है कि आपको इस वर्ड्स का पर्टिकुलर क्या बताना है, कोड बताना है। जैसे हमारे पास जो कोड पूछेगा, हमारे पास जो इस क्वेश्चन में कोड पूछ रहा है वो पूछ रहा है ऑलवेज। ऑलवेज का कोड क्या होगा? दूसरे में जो हमारे से पूछ रहा है वो पूछ रहा है नॉलेज। नॉलेज का कोड क्या होगा? नॉलेज का कोड क्या होगा? तीसरे में जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है नेवर। नेवर का कोड क्या होगा? और फोर्थ में जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपका ट्रुथ। ट्रुथ का कोड क्या होगा? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इस तरह हमारे पास बेसिक मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन आता है। अब हम इसको बड़ी आसानी से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हमें ऑलवेज का निकालना है। तो ऑलवेज कौन से स्टेटमेंट में है? हमें पता है ऑलवेज हमारा सेकंड स्टेटमेंट में है। अब ये देखना है जितने भी हमारे 4 स्टेटमेंट हैं, क्या इनमें ऑलवेज कॉमन है? यहाँ पे ऑलवेज नहीं है, यहाँ पे ऑलवेज नहीं है, यहाँ पे ऑलवेज नहीं है, यहाँ पे ऑलवेज नहीं है। यानी कि चारों स्टेटमेंट में हमारे पास ऑलवेज कॉमन नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, ऑलवेज के सामने जो हमारे पास कोड दिए हुए हैं, अब हम क्या देखेंगे, हमारे पास कोड है 20, टिन और नेक। अब ये देखेंगे ये तीनों वर्ड में से कौन कौन से वर्ड किस में कॉमन आ रहे हैं। हमें पता है 20 जो कॉमन आ रहा है वो 20 आ रहा है थर्ड में, यानी कि 20 यहाँ पर भी है और 20 यहाँ पर भी है। इसके बाद जो टिन की बात करते हैं, टिन यहाँ पर भी है और टिन यहाँ पर भी है। इन्हें कर देंगे कैंसिल आउट। बचेगा क्या आपके पास? नेक। आपके पास क्या बचेगा? नेक। तो यही ऑलवेज का क्या कोड होगा? नेक। तो ऑलवेज का जो कोड होगा वो क्या होगा आपके पास? नेक होगा। बात करते हैं दूसरे की। अब हमें किसका निकालना है? अब हमें निकालना है नॉलेज का। नॉलेज का कोड हम जब देखेंगे तो हमारे पास नॉलेज कहाँ पे है? यहाँ पे। और स्टेटमेंट में कौन से में नॉलेज है? यहाँ पे नॉलेज है। तो जो यहाँ पे कॉमन है वहाँ पे भी अगर कोई कोड कॉमन आ रहा है तो वो नॉलेज का कोड हो जाएगा। यहाँ पे भी टिन आ रहा है और यहाँ पे भी टिन आ रहा है, तो नॉलेज का जो कोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? नॉलेज का कोड हो जाएगा टिन। नॉलेज का कोड क्या हो जाएगा? टिन। बात करते हैं नेवर की। नेवर का, नेवर क्या कहीं पे है स्टेटमेंट में? नहीं है। तो हमें पता है जो यहाँ पे वर्ड्स है उनमें से कौन से वर्ड जो है कॉमन है, कौन सा कोड इन तीनों स्टेटमेंट में कॉमन है। 20 यहाँ पर भी है और 20 यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन है, ये कैंसिल आउट हुआ। तो हमारे पास क्या बचा? लिक और जॉब। तो नेवर का जो हो जाएगा कोड वो क्या हो जाएगा? आइदर या तो होगा आपके पास लिक और या होगा आपके पास जॉब। तो ये हो जाएंगे आपके पास नेवर के कोड। अब बात करते हैं ट्रुथ की। ट्रुथ का कोड निकालने के लिए हम ट्रुथ देखेंगे। ट्रुथ कौन से स्टेटमेंट में है? ट्रुथ हमारा थर्ड स्टेटमेंट में है। क्या ट्रुथ और कहीं आया हुआ है? हमें पता है ट्रुथ हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में भी ट्रुथ आया हुआ है। तो हम जो लेंगे, हम लेंगे फर्स्ट और किसको लेंगे? हम थर्ड को। तो फर्स्ट और थर्ड में देखेंगे क्या क्या कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड में हमें दिख रहा है टेंस यहाँ भी है और टेंस यहाँ भी है, तो जो कॉमन होगा वही उसका क्या होगा? कोड होगा। तो टेंस हमारा क्या होगा? ट्रुथ का कोड होगा। तो इस तरह हम क्या निकालते हैं? इस तरह हम जो बेसिक मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं इस तरह हम निकालते हैं। दो क्वेश्चन और लेंगे और दो क्वेश्चन से हम इसे और अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन होगा ये वाला और दूसरा क्वेश्चन होगा हमारे पास ये वाला। पहला क्वेश्चन में क्या क्या चला है? पिट डर ना का जो कोड है, पिट डर ना, यहाँ पे क्या है? उल्टा किया गया है, यानी कि स्टेटमेंट इधर लिखा गया है और कोड आपका इधर लिखा गया है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? स्टेटमेंट स्टार्टिंग में लिखा गया था और कोड बाद में लिखा गया था। यहाँ पे कोड पहले है और स्टेटमेंट बाद में है। पिट डर ना का जो स्टेटमेंट है वो है यू आर गुड। डर तक पा का जो है गुड एंड बैड। टिक ना तक जो है दे आर बैड। तो हमें गुड का बताना है कि गुड का कोड क्या होगा। अब हमें पता है गुड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि गुड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में डर यहाँ पे भी है, डर यहाँ पे भी है। तो हमें पता है गुड का जो कोड होगा वो कितना होगा? डर होगा। गुड का कोड कितना होगा? डर होगा। एक हो गया। बात करते हैं दूसरे की, दे के कोड की बात करते हैं। दे आर बैड, गुड एंड बैड, यू आर बैड। अब हमें पता है दे सिर्फ ओनली सिंगल यहाँ पर है, तो ये देखेंगे ये इनमें से कौन सा वर्ड कॉमन है? ना यहाँ भी है, ना यहाँ भी है, तक यहाँ भी है, तक यहाँ भी है। हमारे पास क्या बचता है? टिक। तो दे का जो कोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? टिक। दे का कोड कितना हो जाएगा? टिक। अब बात करते हैं थर्ड की।
यू का कोड क्या होगा, हमें पता है यू आर गुड, गुड एंड बॉय दे आर बैड, यानी कि यू कहीं भी तीनों स्टेटमेंट में नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन कॉमन है, डर कॉमन है, ना कॉमन है, पिट बचता है। तो पिट आपका किसका हो जाएगा, पिट आपका हो जाएगा यू का कोड, पिट आप किसका हो जाएगा, यू का कोड। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बात करते हैं फिर सेम क्वेश्चन, पिट ना सोम कोड है आपके पास, ब्रिंग मी वाटर स्टेटमेंट है, ना जो तोड़ वाटर इज लाइफ, टब ओड पिट गिव मी टॉय, जो लिन कोट लाइफ एंड डेथ। तो हमें गिव का कोड बताना है। जब हम गिव का कोड बताएंगे, गिव हमारा थर्ड स्टेटमेंट में है, क्या गिव कोई और कॉमन है, नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे टब ओड पिट में से कौन सा वर्ड कॉमन है, तो हमें पता है पिट यहाँ पर भी है, पिट यहाँ पर भी है, और क्या है, और तो कहीं कॉमन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि या तो हमारे पास टब है, या तो हमारे पास आइदर टब, या हमारे पास क्या है, ओड। तो हमारे पास दो कोड हैं गिव के, या तो होगा हमारे पास टब और या होगा हमारे पास ओड। बात करते हैं हम डेथ की। डेथ पे, डेथ हमारे कहाँ है, डेथ हमारा यहाँ पर है फोर्थ स्टेटमेंट में। क्या कहीं डेथ है, नहीं है। तो डेथ में हम ये देखेंगे इनमें से क्या क्या कॉमन है, जो यहाँ भी है, जो यहाँ भी है, लिन नहीं है और ना कोट है। तो इसका भी क्या बन जाएगा, आइदर लिन या कोट, आइदर लिन और कोट। बात करते हैं ब्रिंग की। ब्रिंग नहीं है कहीं पर भी, तो यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, हमें पता है पिट यहाँ पर भी है, ना यहाँ पर भी है। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है सोम। तो ब्रिंग का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोम। थर्ड की बात करते हैं, एंड का कोड क्या होगा। एंड यहाँ पर भी है और कहीं एंड नहीं है, तो हमें पता है जो से जो कैंसिल आउट है, लिन और कोट नहीं है। तो इसका भी जो हो जाएगा एंड का कोड भी यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइदर लिन और कोट। आइदर लिन और कोट भी किसका हो जाएगा, आपका एंड का हो जाएगा। तो ये आपके होते हैं बेसिक मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन। अब हमें जो करने हैं वो करने हैं आपका एडवांस मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। अब हम उसकी ट्रिक को समझेंगे और उसके कंसेप्ट को समझेंगे। अब लेके चलेंगे हम एडवांस मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन, और हमारे पास क्वेश्चन है ये। मैंने आपको बताया था एडवांस मिक्स कोडिंग में हम क्या काम करते हैं, इसमें कोई भी आपका कॉमन नहीं रहेगा। और दूसरी बात है, इसमें स्टार्टिंग में क्या रहेगा, इसमें तीन चीज़ का आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। पहले एक लेटर होगा, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर होगा, और स्पेशल कैरेक्टर के साथ क्या होगा, नंबर होगा। स्पेशल कैरेक्टर के साथ क्या होगा, नंबर होगा। इनका कॉम्बिनेशन का क्या होगा, कोड होगा। तो समझ जाना, ये आपका एडवांस मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। वे तीन चीज़ें ध्यान क्या होगी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी फर्स्ट लेटर होगा, या तो फर्स्ट लेटर होगा, या आपका क्या होगा, लास्ट लेटर होगा, या फिर आपका होगा सेकंड लास्ट लेटर होगा। इनमें क्या होगा, या तो इंक्रीमेंट होगा, या डिक्रीमेंट होगा, या मल्टीप्लिकेशन होगा, या तो ऐड होगा, या सब्ट्रैक्शन होगा, या फिर आपका होगा मल्टीप्लाई। कुछ भी हो सकता है लेटर के साथ में। दूसरा काम हमारा क्या है, दूसरा हमारा काम ये है कि जो आपके टोटल नंबर है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेटर, जो टोटल नंबर ऑफ लेटर है, यानी कि वर्ड्स के जो लेटर है टोटल वाले, उसमें आपका एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहीं से ही हमें इसको करना है। यही दो रूल फॉलो करने हैं, और इन्हीं दो रूल फॉलो करने के बाद आप किसी एक वर्ड का कोड वेरीफाई करोगे। जब आप किसी एक वर्ड का कोड वेरीफाई कर लोगे तो वो वाला कोड आपके सभी वर्डों पे फॉलो करेगा। ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। तो हमें जो बताना है इस क्वेश्चन में, ये बताना है कि सिंपल का कोड क्या होगा। सिंपल का कोड हमारे पास क्या होगा, हमें ये बताना है। और हमें बताना है गार्डन का कोड क्या होगा, हमें ये बताना है। और थर्ड में हमें जो बताना है वो बताना है सॉल्यूशन का कोड क्या होगा, हमें ये बताना है।
3 वर्डों के हमें कोड बताने हैं, बहुत आसान, बहुत ही ईजी। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम सिंपल का निकालते हैं। सिंपल वर्ड हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे। अब आपके पास ये दे के चला है, तो सबसे पहले आप करोगे टोटल नंबर ऑफ काउंट। आपके पता है टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 लेटर हैं। तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि मेरा कोड ये हो सकता है, मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि मेरा कोड ये हो सकता है, क्योंकि 6 और भी कहीं नहीं है। प्लस माइनस करेंगे, अगर 6 में से -1 करेंगे तो 5, ये भी कोड हो सकता है। 6 में से 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये भी कोड हो सकता है। लेकिन जो पॉसिबिलिटी सही है हम वो लेके चलेंगे कि ये हमारा हो सकता है। आगे अगर और भी वर्ड फॉलो करते हैं, अब हमें पता है लास्ट का वर्ड इसका कितना है, ई, और लास्ट के वर्ड को आपको सेकंड लास्ट में कैपिटल में दिखाया गया है। लास्ट के वर्ड को सेकंड लास्ट में कैपिटल में दिखाया गया है। अगर यहाँ पे बात करते तो क्या लास्ट का वर्ड में कैपिटल में दिखाया गया है, नहीं दिखाया गया है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ फॉलो नहीं कर रही। तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि ##E6 हमारा कोड है। अगर मैं और नंबर की बात करता हूँ, सपोज दैट मैं 6 लेता हूँ, S वाला ही लूँगा, तो हमें पता है टोटल लेटर है 4, टोटल लेटर है 4, और 4 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, यानी कि 2 उसमें 4 आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, और हमारा यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हुआ। लास्ट लेटर है के, सेकंड लास्ट में के कहाँ पर आ रहा है, सेकंड लास्ट में के यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब सिक का कोड क्या हो जाएगा, सिक का कोड ये हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ वेरीफाई की कि शुरू का लेटर एस था और यहाँ भी शुरू का लेटर एस था, और स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, हैश। तो ये कह सकता हूँ कि एस का जो स्पेशल कैरेक्टर का कोड दिया गया है वो क्या कितना दिया गया है, हैश। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास सिंपल का कोड जो हो जाएगा हैज़, ई और 6 मेरे पास सिंपल का कोड हो जाएगा। जो रूल फॉलो इसमें हुए हैं वही रूल फॉलो गार्डन और सॉल्यूशन में भी होंगे। टोटल लेटर कितने हैं, 3 और 3 6, तो 6 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। लास्ट वाला n है तो n यहाँ आ जाएगा, और n6 हमारे पास कौन से में है, हमें पता है गार्डन का निकाल रहे हैं, गार्डन लेके चलेंगे। तो n6 कहाँ पे है, n6 यहाँ पे है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो कोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, %n6। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, 3 4 और 3 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहा है, तो 8 हमने यहाँ लिख दिया, n है तो कैपिटल में लिख दिया, और सॉल्यूशन हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे 8 वाला कौन सा है, ये वाला है, और स्टार्टिंग में एस है। एस का कोड हमने वेरीफाई कर लिया था, हैज़, तो इसका जो कोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हैज़ n8। तो इस तरह हम क्या काम करते हैं, इस तरह हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। इसने कहा रॉयल बोर पीस एम्ड, इनका कोड दे के चला है 2G18 IF5 1891 16G3। ओलिवर क्लेम रीडिंग बाउंड, सेकंड स्टेटमेंट है 2F14 309 18I14 और आपका 15T5। तीसरा है फ्लाइट हैंडल टोस्ट स्टेयर्स, इसका है 20V19 6V8 19U18 8 6 12। और लास्ट का स्टेटमेंट है ट्रिंक जॉन्ड लाइट ऑफर्स 26F5 5V8 20M14 15U18। तो आपको जो कोड बताना है वो फ्लाइट का और लाइट का कोड बताना है। तो हम सबसे पहले जो काउंट करेंगे, हम फ्लाइट के कोड को वेरीफाई करेंगे, और जो फ्लाइट के कोड को वेरीफाई जब हो जाएगा तो वही कोड आपका किस में काम आएगा, वही कोड आएगा आपका लाइट में फॉलो करेगा। तो फ्लाइट में देखते हैं टोटल लेटर कितने हैं, 3 और 3 6, और 6 का सिर्फ हमें क्या है दिखाई दे रहा है ये, तो हमने एज्यूम कर लिया कि 6 का हो सकता है। और क्या कंडीशन वेरीफाई कर रही है, हमें पता है टी, और टी की वैल्यू प्लेस वैल्यू होती है 20, और 20 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो 22 होगा, और 22 की वैल्यू होती है वी, यानी कि लास्ट लेटर में मैं अगर 2 ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, वी। क्लियर। पहला काम टोटल लेटर लिखे, दूसरा काम टी की वैल्यू हमने प्लेस वैल्यू में 2 ऐड किया तो वी आ गया। 8 कहाँ से आया, सेकंड लास्ट जो एच था इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8 यहाँ से आया। इसका मतलब हमारा कोड क्या हो जाएगा, 6V8। 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 लाइट की बात करते हैं, लाइट का भी कोड सेम होगा। लाइट हमारे पास यहाँ पे है, टोटल लेटर कितने हैं, 5, तो हमने लिखा 5।
टी में करेंगे 2 जोड़ेंगे तो वी, और एच का क्या हो जाएगा 8, तो 5V8 भी लाइट का कोड हो जाएगा। तो इस तरह हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। अब एक कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंट ही वर्ड का जो है कोड पूछ लेता है, इसमें से कोई भी वर्ड नहीं होगा, उससे भी अलग कोड पूछ लेगा। आप किसी भी एक वर्ड को उठाना, उसका कोड निकालना और उस वर्ड में फॉलो करना। इसके बाद वो क्वेश्चन देखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। होगा हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हमें क्वेश्चन में अब क्या देखना है, क्वेश्चन में देखना है कि जितने भी स्टेटमेंट दे के चला है उन स्टेटमेंट में जो भी वर्ड होगा वो दिए गए वर्ड से क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी कि इनमें से कोई भी वर्ड नहीं होगा जो स्टेटमेंट में दिए हुए हैं, उसका कोड पूछेगा आपसे। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है पेजेस आर ब्लैंक, पेजेस आर ब्लैंक, इसका कोड दिया गया है K7J Z5W Y7S। दूसरा हमारे पास है चॉकलेट टेस्ट स्वीट, इसका जो दिया गया है X11Y G8J H7J। तीसरा स्टेटमेंट है हमारे पास ड्रेस कलर इज़ पिंक W7X X8Z R4N NK6S। कॉन्फिडेंस एंड पीस का देके चला है X12H Z5S K7H। और नॉलेज गिव्स विजडम का देके चला है P11L T7J D8T। तो आपको बताना है एम्बिविलेंट का कोड क्या है, एम्बिविलेंट का हमें कोड बताना है। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या एम्बिविलेंट इन स्टेटमेंट में कोई वर्ड है? नहीं है, तो आपको इनसे हटके पूछा है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, आप कोई सा भी एक वर्ड उठाइए जो पैटर्न उसमें फॉलो करेगा कोड जानने के लिए, वही पैटर्न हम किस में लगाएंगे, एम्बिविलेंट में लगाएंगे। कोई सा भी वर्ड उठा लीजिए, सपोज दैट मैंने जो वर्ड उठाया पेजेस उठाया, कौन सा वर्ड उठाया, पेजेस। पेजेस का जब मैंने वर्ड उठाया तो मुझे पता है मेरे पास कितने लेटर है, टोटल लेटर है मेरे पास 5, टोटल लेटर मेरे पास कितने हैं 5, और 5 हमारे पास या तो यहाँ देके चला है, यानी कि इसको एज्यूम कर सकते हैं। फिलहाल इसको एज्यूम करके देखेंगे तो हमें पता है W यहाँ से किसी भी उस पर नहीं आ रहा है, लेकिन A से Z तो आ सकता है रिवर्स में, A से Z तक तो आ सकता है रिवर्स में, लेकिन W होने के लिए बहुत ज़्यादा हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसको नहीं करेंगे, बल्कि हम कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास 5 आया है, अगर 5 में हम +2 कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 7। तो यानी कि मेरे पास आ चुका है 7। तो हमने एज्यूम किया फर्स्ट वाले को, हमें पता है पेजेस है 5 + 2 यानी कि क्या आ गया 7। अब हमारे पास K है, तो K कैसे आया, अगर मैं P का रिवर्स लूँगा तो P का रिवर्स क्या होगा, P की वैल्यू होती है 16, और 16 में मैं 11 जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा 27। यानी कि K हमारे पास रिवर्स वैल्यू है, यानी कि K जो दे के चला है वो रिवर्स में दे के चला है। क्लियर। अब बात आती है J की। J की अगर मैं बात आएगी तो मैं पता है E की पोजीशन वैल्यू 5 है, अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10 का आता है J। तो यानी कि यहाँ पे जो मैंने पैटर्न लगाया, पैटर्न ये लगाया, टोटल नंबर ऑफ लेटर में हमने क्या करा, प्लस के 2 करा। जो फर्स्ट लेटर था उसमें हमने क्या करा, उसका रिवर्स वैल्यू ली, और जो भी आपकी सेकंड लास्ट आपका लेटर था उसका हमने क्या करा, रिवर्स वैल्यू लेके 5 ऐड किया। तो हमें एक कोड मिल चुका है K7J, और ये किसका कोड है, ये कोड है आपके पास पेजेस का। जब जो इसमें फॉलो कर रहा है वही पैटर्न एम्बिविलेंट में फॉलो करेगा, तो हम कैसे करेंगे, टोटल लेटर काउंट करेंगे। टोटल लेटर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो जाएंगे। 10 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 22, 10 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में 2 जोड़ा हमारे पास कितना आ गया 12। अब A का रिवर्स क्या होगा, A का रिवर्स होगा Z, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा Z। सेकंड लास्ट लेटर हमारे पास क्या है N, N की प्लेस वैल्यू होती है 14, और 14 में हम कितना जोड़ेंगे 5, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 19, और 19 के लिए हम क्या लेंगे S। तो हमारे पास एम्बिविलेंट का जो कोड आ जाएगा वो कोड आ जाएगा J12S। Z12S हमारे पास एम्बिविलेंट का कोड आ जाएगा। तो कभी अगर एग्ज़ाम में
स्टेटमेंट में से कोई वर्ड ना दे के चले तो आप कोई सा भी वर्ड उठाएं और कोई से भी वर्ड से उठा के कोड बनाएं और कोड बना के वही कोड फॉलो करेगा पैटर्न एमबी जो अदर वर्ड दे के चला है। क्लियर। अब लास्ट का जो पैटर्न बचता है वो लास्ट का पैटर्न क्या बचता है? लास्ट का पैटर्न बचता है आपका, अगर नीले को पीला कहा जाए या नीले के अर्थ में नीला पीला हो तो इस तरह का आपका जो है केस बनता है, इस तरह का आपका पैटर्न बनता है। उसको देखते हैं। अब हम अपना एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास? यदि लाल को पीला, यदि लाल को पीला, लाल को पीला, यदि लाल को पीला कहा जाए, यदि लाल को पीला कहा जाए, इसी प्रकार नीले को, इसी प्रकार पीले को नीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, इसी प्रकार पीले को नीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, नीले को नारंगी, नीले को नारंगी, नीले को नारंगी, नारंगी को हरा, नारंगी को हरा और हरे को लाल कहा जाता है, और हरे को लाल कहा जाता है, हरे को लाल कहा जाता है, हरे को लाल कहा जाता है। तो साफ आसमान का रंग क्या है? तो साफ आसमान का रंग क्या है? साफ आसमान का रंग क्या है? साफ आसमान का रंग क्या है? आपके पास है क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन इसी में ऐसे आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? लाल का अर्थ पीला, लाल का अर्थ पीला, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, पीले का अर्थ नीला, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी, नीले का अर्थ नारंगी, नीले का अर्थ नारंगी, नारंगी का अर्थ, नारंगी का अर्थ हरा, नारंगी का अर्थ हरा और हरे का अर्थ लाल, और हरे का अर्थ लाल, और हरे का अर्थ लाल हो तो खुले आसमान का रंग क्या है? खुले आसमान का रंग क्या है? तो हमें बताना है खुले आसमान का रंग क्या है। तो हमें बताना है खुले आसमान का रंग क्या है। तो आपके पास दो टाइप में क्वेश्चन पड़ेगा। पहला क्वेश्चन जो पड़ेगा वो पड़ेगा कोल्ड, यानी कि कहा जाए। अगर क्वेश्चन में आ रहा है कहा जाए तो उसके लिए हम पैटर्न लगाएंगे अलग। अगर क्वेश्चन में कहा जाए मीन्स यानी कि अर्थ, यानी कि मतलब अर्थ, तो इसमें पैटर्न लगाएंगे हम अलग। अगर कोल्ड कहा जाए तो हमेशा ध्यान रखना है जो आपका एक्चुअल कलर होता है, जो आपका एक्चुअल कलर होगा, जो आपका एक्चुअल कलर होगा उसके बाद वाला कलर, उसके बाद वाला रंग आपका क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन अगर आपके पास मीन्स का है तो आप क्या काम करोगे? एक्चुअल कलर से पहले वाला कलर, एक्चुअल कलर से पहले वाला कलर आपका क्या होगा? आंसर होगा। पहले वाला कलर आपका क्या होगा? आंसर होगा। कैसे? यदि लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, नीले को नारंगी, नारंगी को हरा, हरे को लाल कहा जाता है तो साफ आसमान का रंग क्या है ये पूछा है। आप सभी जानते हो साफ आसमान का रंग कैसा होता है? एक्चुअल नीला। तो क्या
क्या क्या चला है, कहा जाए, यानी कि कोल्ड क्या क्या चला है, तो नीले के बाद वाला कलर आपका होगा नीला। पीले को नीला कहा जाए, नीले को नारंगी, तो नीले के बाद वाला कलर कौन सा है, नारंगी। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नारंगी, यानी कि आसमान का कलर कैसा है, नारंगी। क्लियर, गॉट इट। लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी। तो यानी कि एक्चुअल कलर से पहले नीले का अर्थ है नारंगी और नीले से पहले क्या है हमारे पास, पीला। तो हम कह सकते हैं कि आसमान का रंग कैसा होगा हमारे पास, पीला यानी कि येलो, पीला यानी कि येलो, पीला यानी कि येलो। तो ये आज आपका कोडिंग और डिकोडिंग फिनिश होता है। इसके बाद एक नई चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।